अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमः। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो संघं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुष्यान् बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाश्चातं वेदितवो युतो हीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुक्तानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। अमर बौद्ध विहार गुजरात सुरेन्द्रनगर थी ભિક્ષુ પથિકનો એકાંતવાસ વર્ષાવાસ ચાલુ છે। રોજ રવિવાર સિવાય રાત્રે ધમ્મપદ हिंदीમાં વાંચવામાં આવશે। हिंदी में रोज रात को धम्मपद पढ़ा जाएगा। अमर बौद्ध विहार सुरेन्द्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी का वर्षावास है। तो वर्षावास में रोज रात संडे के सिवा 9 बजे से पौने 10 तक पौने घंटे तक डेली द बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ा जाएगा। हिंदी में पढ़ेंगे, ये ताई एडिशन है वो हम पढ़ेंगे। धम्मपद एक ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, दुनिया की ऐसे कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसमें ये पुस्तक न मिला। दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। तो विश्व का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है, वो ताई एडिशन है जो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यमक वर्ग की पहली गाथा है। मनोभुभंगा धम्म मनोश्रेष्ठा मनोमया
मन जाचे पठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखम् एवन्ति चक्रमं वहतु पदम्। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अतः वे मनोमय है। यह व्यक्ति सदोष मन से बोलता है, काम करता है तो वह कष्ट, दुख और उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जो नेगेटिव सोचेगा इनका अर्थ भी नेगेटिव होगा। तो इनकी जो स्टोरी है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। भगवान जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, उस समय वहां चक्कुपाल नाम का एक अंधा अरथ भिक्षु रहता था। जब वे इधर उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। तो हर विहार में राइट में संक्रमण होता है। तो राइट में 4 बजे उठकर भिक्षु लोग संक्रमण श्वासोश्वास में एक्सपायर लिया, एक श्वास नहीं है, श्वास अंदर आया बाहर है, ऐसे संक्रमण करते हैं। हर भिक्षु हर विहारों में होते हैं। तो ये अंधा था, इनको पता नहीं था, मनुष्य का ऐसा इलाका था, तो कोई कीड़े मकोड़े आकर इनके पैर में दब जाते, इनको पता नहीं था क्योंकि वो अंधा था। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा, चक्षुपाल अरहत प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी क्यों अंधे हो गए। सब भिक्षु भगवान के पास जाते हैं और भगवान को पूछते हैं, चक्षुपाल अरहत है, अंधा है, अंधा भी है और अरहत भी है, तो अरहत अंधा कैसे हो सकता है? इनका कौन सा कर्म ऐसा गलती वाला है कि क्या है, कर्म का खुलासा क्या है, वो भगवान के पास ये लोग पूछते हैं। तथागत अरहत से जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके उत्तर में भगवान ने उस गाथाओं को सुनाते हुए कहा था कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक बार वैद्य था। उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आंखें को फोड़ डाली थी, उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म उनका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी के नथे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं। अतः चक्षुपाल अपने किए गए कर्म के कारण अंधे हो गए हैं, लेकिन अब उनसे अरहत पद प्राप्त कर लिया है। अरहत में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारित चित्त पर होता है। पाप छोटा होता है, व्यक्ति भोगता है, पुण्य लंबा होता है, पीढ़ी में जाता है। इसलिए हर लोगों को पुण्य कर्म, सत्य कर्म, दान कर्म, धर्म कर्म करना चाहिए। आपका विचार अच्छा हो तो उसे मार्ग या साधना भी अच्छा हो और उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी, कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो उनका मार्ग, साधन और परिणाम फल भी बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग में यह घटना विचारणीय है। 2 छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक बच्चे के मन में आया कि यह कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा वह कितना महान होगा, कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा। वही दूसरा लड़का सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इसलिए भगवान कहता है, जैसा अंदर होता है ऐसा बाहर होता है। एक लड़के का बुरा विचार भोगने का था, एक लड़के का अच्छा विचार था। आप देख सकते हैं, जैसा इंसान का विचार होगा ऐसा इनका फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरा विचार करते हुए वह वहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात हो वहां से राजा की रथगाड़ी गुजरी तो अंधेरे में उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। देखो,
जिसने भोग की इच्छा की थी वो वहीं मर गया। नेगेटिव विचार इनकी मृत्यु लाया। जब उनका मित्र उसे देख बिखरने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथ गाड़ी के नीचे आ जाने से उनका मित्र मर गया। इस पर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से संतान विहीन था, अतः उसने उस मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। जो इनके साथ इनका मित्र था, अपना मित्र मर गया, वो रो रहा था, तो राजा निसंतान था, तो इनको अच्छे विचार वालों को अपना बेटा बना लिया। देखो अच्छे विचार का कितना बड़ा फल मिलता है। इसलिए हर बोझ को अपने धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए और वर्षावास का चुस्ता से उपोषण कर पालन करना चाहिए। वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध राजा बना। जो लोग कल्याण करते हैं, संसार का दान करते हैं, धर्म करते हैं, आचरण करते हैं, वो शीलवान सदाचारी व्यक्ति की कीर्ति बहुत अच्छी तरह फैल जाती है। जैसे आप देखते हैं कि 2500 साल पहले सम्राट अशोक हुआ, अभी भी दुनिया इसको मानती है, क्योंकि इनका काम ऐसा था। अतः जो अच्छा विचार करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है, जो बुरा सोचता है उनका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते हैं तो सभी का आप अपना भला चाहेंगे और करेंगे। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको बुरे ही लगने लगेंगे और दूसरों के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एंगल से सोचो, नेगेटिव एंगल से नहीं। अगर तुम बुरे होगे तो तुम्हारे पास बुरे लोग आएंगे, तुम बुरा सोचोगे। तुम अच्छे होगे, सदाचारी होगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव लोग आएंगे, तुम्हारा काम भी पॉजिटिव होगा। इस कारण आपको दुख ही दुख होगा। अतः आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी भी अपने उपदेशों में बार बार यही कहते हैं कि यदि आप अपना हित पूर्ण करना चाहते हैं तो दूसरों का हित ज्यादा से ज्यादा करने में जुटना चाहिए। जागतिक धम्म गुरु है वज्रयानी, जो बुद्धिक धम्म में जागतिक धम्म गुरु है, दुनिया में दूसरे धम्म में नहीं है। वो कहते हैं देखो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म में हमें करना चाहिए, इससे आपका अपना हित ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपको चाहने वाले ज्यादा होंगे और इससे आपका अपना इष्ट कार्य भी अनायास सिद्ध होगा। अतः अच्छा और बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः मन पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करें। हर इंसान को अपने मन में पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा सोचना चाहिए, भला सोचना चाहिए और भला करना चाहिए। सदावान शीलवान सदाचारी बनना चाहिए। यही एक प्रकार से इलोक और परलोक का सुख का आधार है। क्या बोले? अगर मन से जिनका वर्तमान अच्छा होगा, इसका भूत भविष्य अच्छा होगा, तुम्हारा ये इलोक अच्छा होगा तो परलोक मृत्यु के बाद अच्छा होगा। तुम यहाँ खाने के लालयत होगी तो उसमें क्या होगा? तो मरने से पहले की कोई बात सोचनी नहीं है, वर्तमान की सोचो। जिनका वर्तमान अच्छा होगा इनका भूत भविष्य अच्छा होगा, इसलिए वर्तमान की सोचे। मन ही संसार में बंधन और उससे मुक्ति का प्रमुख हेतु है। वस्तुतः अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से वासित ग्रसित चित्त ही संसार है और इन क्लेशों से विमुक्त चित्त की निर्वाण है। इसलिए चित्त की सभी धर्मों में प्रमुख है अविद्या, अज्ञानता। तो जगत में संसार में 4 प्रकार के लोग को अज्ञानी कहा गया है। पहला है अज्ञानी, जड़ ली हुई बात छोड़ता नहीं। दूसरा है मूढ़, तो ऐसे सोचना चाहिए। अज्ञानता, जड़, मूढ़, मूर्ख, मोही, ये 4 लोग अज्ञानी हैं जो खुद दुखी होते हैं, समाज को दुखी करते हैं और अपने घर को। अज्ञानी मत रहिए। राग सबसे बड़ा काम राग है, भौतिक सुख का राग है। क्रोध, ईर्षा, अहम आदि क्लेश से इंसान किसी का भला नहीं कर सकता, बुरा ही होता है। जब चित्त में भला होगा तो सबका भला करेगा, सबका अच्छा करेगा, वरना किसी का कुछ सही होने वाला नहीं है।
संसार है और इन क्लेशों से विमुक्त चित्त ही निर्वाण है, इसलिए चित्त ही सभी धर्मों में प्रमुख है। मनोपकंबा धम्मा, हर धर्म में कोई में कहीं मन पहले है, मन के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहते हैं। बोधों की दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्ति मात्र जड़ रूपी या मात्र चेतना रूपी हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन अर्थात पंच महाभूत और चेतना मन को एक दूसरे के पूरक है। नाम और रूप एक दूसरे के पूरक है, सिर्फ लाभ से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ रूप से होने। जड़ और चेतना अर्थात पंच महाभूत और चेतना जो एक दूसरे के पूरक है बना है। व्यक्ति अर्थात पुगदल जो पंचखंडात्मक कहा है, पंचखंड है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अर्थात नाम रूप भी कहलाता है। रूप में चार तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। और वेदना यानी अनुभूति, संज्ञा यानी नक्की करना, संस्कार इसमें टाइप होता है वो, और विज्ञान यानी चेतना। ये नाम रूप की जो काया है, इसे ही सब कुछ समझा जाता है। इस काया में आत्मा जैसा कोई तत्व नहीं है, इसलिए भगवान का धम, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ऐसी कोई बात का भगवान अस्वीकार करते हैं। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है, मनुष्य है वही सही है। तो संसार में कैसे जीवन जीना, इसको बुद्ध ने धम कहा है। ये जगत क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसने बनाया, वो धम का काम नहीं है, वो विज्ञान का काम है, ऐसा बुद्ध का कहना है। इनमें से रूप स्कंद ही मात्र जड़ स्वरूप है, से चार स्कंद चित्त चैतिक स्वरूप है। अतः जहाँ एक भाग जड़ अंश है, वहीं चार भाग चेतनामय अंश है। इसलिए जितनी बाह्य जगत की विशालता है, वही उससे कई गुना बड़ा हमारी आंतरिक जगत है। जितना ये बाह्य जगत है, ऐसा ही काया में आंतरिक जगत है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं। इनका अनुभव हम रात दिन यहाँ तक कि स्वप्नों भी करते रहते हैं। तो भगवान शब्द आया तो भगवान दो तरह के होते हैं, लॉर्ड और गॉड। लॉर्ड यानी इंसान में बनता है, भग रागो भग दोषो भग मोहो इति पिसो भगो। जो व्यक्ति अपना राग द्वेष में समन करता है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। भगवान कैसा है? जिनके सिर पर बाल नहीं है, जिन्हें चिथड़े पहने हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ में भिक्षा पात्र है। और गॉड ऊपर से जन्म लेता है, बहुत सी स्त्रियां होती है, बहुत से बच्चे, बहुत से मैल और चमत्कारी पुरुष होता है। ऐसा ईश्वर को मानने वालों का कहना है। हम तो ईश्वर में मानते नहीं है, लेकिन दोनों का हमने तुलना किया है। किसी को कोई गलती हो तो क्षमा करना। हमारा मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रेरक है। हर कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में होता है, उसी का प्रतिबिंब काय, वाक आदि कर्मों के रूप में बाह्य जगत में प्रकट होता है। अतः व्यक्ति के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से उनकी दशा को समझ सकते हैं। हर व्यक्ति को इसका जो आचरण होता है, इससे पता चलता है यह अच्छा व्यक्ति है या बुरा। जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। व्यक्ति, गांव, समाज एवं राष्ट्र अभ्यंतर विचार, संस्कार और संबंध का ही परिणाम है। हर व्यक्ति में अपने घर का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र का जो सिस्टम होती है, इनका विचार और संस्कार उसके माइंड में होता है। तो एक व्यक्ति की सोच से समझ सकते हैं का समाज कैसा होगा, वो सोच सकते हैं, लेकिन वो बुद्धिज्म के एंगल से, दूसरे एंगल से नहीं। जैसा आपका विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर व्यक्ति प्रकट होगा और वैसा ही अन्य से भी संबंध स्थापित करेगा तथा व्यक्ति, गांव, समाज एवं राष्ट्र स्वरूप भी वैसा ही होगा। हमारे समाज में जो सांप्रदायिकता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जागतिक भाषागत ऊंच नीच भेदभाव आदि जो समस्याएं हमारे सामने है, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वह हमारे मन के अंदर होने वाले विस्तृत द्वंद्व एवं युद्ध बाहरी रूप अर्थात परिणाम ही है। अतः जब तक हम अपने मन को नियंत्रण नहीं करते, तब तक हम स्वयं शांत हो सकते हैं और न आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति के समूह का नाम ही समाज है। अतः बुद्ध मन को ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रवर्तक एवं निर्माता मानते। भगवान बुद्ध कहता है, मनोभूकंबा धम्मा, मन से ही सब कार्य होता है। इसलिए भगवान
कि मन को पॉजिटिव बनने का भगवान कहते हैं, क्योंकि मन से अच्छा होने पर व्यक्ति अच्छा होगा और समूचा विश्व शांति एवं सुखमय होगा। संपूर्ण बोध वाक्यम मन या चित्त को नियंत्रित करने की विधि बताता है। इसलिए भगवान ने कि जो ये वाणी है, हम इंडिया में देखते हैं कि ऊंच नीच भेदभाव, जातिगत स्पर्धा, चौक्कस कम्युनिटी को ही आगे बढ़ते। हम देखते हैं ये लोकशाही के जो 4 पाए हैं, इसमें ऊपर की 2 कम्युनिटी आगे है, नीचे की 2 कम्युनिटी नहीं है, 1 कम्युनिटी नहीं, ऊपर 3 कम्युनिटी है। हम देखते हैं तो ये जात पात के कारण ये है, तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये सब हो रहा है। इसलिए गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला हो जा रहा है। ये लोकशाही के लिए घातक रूप है। अभी हम देखते हैं कि लोकशाही में 3 ध्रुवीकरण हो गया है, इसलिए ज्यादा चलने वाला नहीं है। पहला, राजकारण में धर्म कारण घुस गया है, क्योंकि जो साधु सन्यासी संसद में चले जा रहे हैं, गलत है। दूसरा, राजकारण का अपराधीकरण, वो भी ठीक नहीं है। और तीसरा, शिक्षा और आरोग्य का खानगीकरण। ये 3 कार्यों से ज्यादा तक लोकशाही टिकने वाली नहीं है। क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हम तो पॉजिटिव जीते हैं और बोधमय भारत बनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं कि सब लोग सुखी हो, सब निरोगी हो, सबको न्याय मिले, जात पात खत्म हो, ऐसा विचार लेकर हम ये भगवान बुद्ध की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ ये पहली गाथा खत्म हुई, अब हम दूसरी गाथा पढ़ते हैं। मनो पुगम्बा धम्म मनो श्रेष्ठा मनोमया मनसा चिपसन्ते भासति वा करोति वा ततो न सुखम एवन्ति छायाव अनपायनि मनोपुकम्बा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया मन चास्य पसंते भास्ति वा करोति वा ततो न सुखमेवन्ति छाया व अनपायिनी। भगवान इस गाथा में कहते हैं, सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होती है। मन ही प्रधान है, वे सभी मनोमय है। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है या कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति का कभी पीछा न छोड़ने वाले साया के सदस्य पीछा करता है। जो लोग पॉजिटिव जीते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो वो कभी दुखी नहीं होते, अपने आप इनको मार्ग निकलता जाता है। इसलिए संसार में पॉजिटिव जियो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव एंगल से जियो, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। दंपत के बुध वचन 423 गाथाएं हैं, पढ़ना चाहिए। इनका सबसे अच्छा काम जो जयपुर में है, एमएल परियार साहब अपने माता पिता के स्मृति दिन पर 84,000 हिंदी, इंग्लिश और पाली का जो अनुवाद है वो मुफ्त में बांट रहे हैं। साधुवाद, सुखी हो आप जैसे अनाथ पिंडक इंडिया में जन्मे जो धम्म का प्रचार कर सके। साधुवाद आपको परिहार जी। भगवान तथागत जब श्रावस्ती में विहार करते थे, उसी समय अधीन पूर्वक नाम का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। देखो, ब्राह्मण ही कंजूस दिखाया और कोई नहीं दिखाया। तथागत जो बोलते हैं वो पालन करते हैं, इनको तथागत बोलता है। तथागत जो बोलता है वो जीवन में उतारता है। श्रावस्ती में विहार करते थे, वहां रहते थे और धम्म का प्रचार करते थे, रुके हुए थे। अपने इकलौते पुत्र बीमार पड़ने पर भी उसने धन की बर्बादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं करवाया। देखो, लोभी था, पैसा बहुत था, लेकिन लोभी था, इसलिए बच्चे का अच्छी तरह इलाज नहीं किया।
मरते समय लड़के ने भगवान को अपने घर के पास भिक्षाटन करते देखा और अत्यंत प्रसन्नचित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रावस्ती में भगवान थे, 4 बजे समाधि में खड़े हुए, समाधि में थे, देखा आज कौन छोटा पति हो सकता है, तो ये मृत्यु शैया पर लड़का था। भगवान ने देखा और भिक्षाटन में हाथ में पात्र लेकर इनके घर जाकर खड़े हुए। इसी प्रसन्नचित मनोदशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अधीन को उनका पता चला तो तथागत को अपने घर भोजन आमंत्रण किया और कहा कि हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं? देखो क्या पूछा, कोई दान नहीं करता, पूजा नहीं करता, धर्म नहीं सुनता, प्रसन्न मन रखता है तो मरने के बाद देवलोक जाता है। एक का पिता पूछता है क्योंकि वो लोभी था। उसने प्रश्न के उत्तर में उस गाथा को सुनाते हुए भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछाई। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अतः भगवान बुद्ध ने मन को सभी कर्मों का अगुआ स्थान कहा है। क्या बोला कि मन इंजन है, इंजन के बिना ये काया नहीं चलती। ये माइंड खत्म हुआ तो काया खत्म हो गई। मैन माइंड है, ये सुपर कंप्यूटर है। विचारों के अनुसार एक कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी। देखो कोई डॉक्टर से गलती से कोई इंसान मर जाता है तो खून नहीं होता, वो बचाने का प्रयास करता है काट कर। और एक छुरी लेकर जो मारता है वो मारने की चेतना होती है, वो नर्क में जाता है, ये स्वर्ग में जाता है। दोनों में फर्क है। कर्म की जिसकी चित्त की चेतना कैसी है वो देखना चाहिए। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव या चोट किया है, वह वैसे डॉक्टर ने भी किया है। बाह्य कर्म में सादे से दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत भेद है। इसी प्रकार चित्त के विशुद्ध होने के निर्वाण की प्राप्ति होगी और उस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जिएगा। जैसे कहा भी जाता है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप अच्छे नहीं है तो दुनिया अच्छी नहीं। इसलिए खुद की सोचो, दूसरों की मत सोचो। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी प्रसिद्ध है। किसी गांव के पहाड़ पर 2 गडरिये भेड़ बकरियां चराया करते थे। एक गांव में बड़ा पहाड़ था, गांव भी पहाड़ पर था। वहां 2 गडरिया यानी गुजराती में भरवाड़ बच्चे गडरिया चराने जाते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति उन दोनों के गांव में जाने के लिए गुजर रहा था, तो उन्हें उन दोनों को पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। इनको गांव में जाना था। वो गडरिये के पास आया और वहां के लोग कैसे हैं, क्या क्या मिलता है, कैसे औपचारिक से कुछ पूछताछ करने लगे। क्योंकि मुझे आज रात इसी गांव में ठहरना है। प्रत्युत्तर में एक गडरिये ने पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गांव के लोग बहुत ईर्ष्यालु हैं, छल कपटी और दुष्ट है। इस पर गडरिये ने कहा, हमारे गांव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं। दोनों के गांव के लोग ऐसे ही निकले। अतः सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गडरियों के गांव में जाने के लिए वहां से पहुंचा। दूसरे दिन भी एक व्यक्ति पथिक मार्गदाता भी वहां से निकला, मार्ग में चलने वाला।
पथिक ने उन दोनों को वही प्रश्न किया। कल जो पथिक ने प्रश्न किया था गडरिया को, आज वही प्रश्न दूसरे पथिक ने गडरिया को पूछा। प्रत्युत्तर में गडरिया ने पथिक से पूर्व की भांति वही प्रश्न दोहराया। पथिक ने कहा, हमारे गांव के लोग अतिथि का सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। आज से 50 साल पहले जाते तो हमारे पूर्वज सबके माता पिता भी के जो समाज था वो वैसा ही था। वो गरीब जरूर थे लेकिन दानी थे, महादानी थे, धार्मिक थे, त्यागी थे। उस पर गडरिया ने भी कहा कि हमारे गांव के लोग भी बहुत शांत, अतिथि सत्कार और दूसरों का ख्याल करने वाले। तो भगवान कहते हैं अपने घर में हमें ऐसे ही जीना चाहिए, दूसरों का ख्याल कर कर, क्षमाशील समझकर जीना चाहिए। मेरी बीवी बोली, माता पिता बोला, बच्चा बोला, जाने देना है और अच्छी तरह जीना है, नेगेटिव छोड़ना है, पॉजिटिव लेना है। भगवान कहते हैं बार बार नेगेटिव मत नहीं करना चाहिए। बार बार नेगेटिव करते तो जो हम पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हो तरंग निकलते हो, तरंग नाश नहीं होते, चार दीवार में शोषित होते। ज्यादा नेगेटिव शोषित होने से घर में झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है, घर छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए कभी नेगेटिव न हो, पॉजिटिव हो। इसलिए भगवान कहते हैं घर में झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, बकवास न करना, पढ़ा न करना, योग स्पर्धा न करना, बच्चों की हाजिरी में झगड़ा न करना, बच्चों के सामने व्यसन न करना, ये सब नेगेटिव कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के धाम में पूजा परित्राण वंदना आई कि साल में एक बार माता पिता के स्मृति दिन पर भिक्षु को बुलाकर पूजा परित्राण कर कर, भोजन दान धर्म कर कर आप व्यक्तिगत धर्म देशना रखना चाहिए। जैसे हमारे घर में बुद्ध सूत्रों का, बुद्ध धर्म का पॉजिटिव तरंग आए और हम अच्छा जीवन जिए और हमारे घर में से नेगेटिवता दूर हो। इस पर गडरिया ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो। दूसरे गडरिया ने इनके मित्र को कहा, कल तो झूठ बोला, आज भी झूठ बोला, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, विरोधाभासी क्यों करते हो? कल ही तुमने एक पथिक से कहा था कि हमारे गांव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं। फिर आज उसी गांव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथि को देवता समान समझने वाले। यह कैसा विरोधाभास है? उस पर उसने कहा, ये दोनों पथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था और वही दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा था। देखो, दोनों गडरिया को पता था एक ही गांव का था, इसलिए जानबूझकर गडरिया ने दोनों को पूछा। ऐसा स्टोरी से लगता है। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार है, निष्कपटी है, तो दूसरों को भी वैसा ही लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी है तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसलिए कहा है यह संसार मनोमय है, अतः मन को नियंत्रण कर अच्छाई की और अग्रसर करना चाहिए। इसमें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे साया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वैसे जो अच्छे लोग हैं इनको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे, जो बुरे लोग हैं इनको बुरा लोग मिलेगा। सनातन धर्म में जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, इसमें अर्जुन को भेजते हैं कि तुम अच्छा ले आओ, इनको तुम बुरा ले आओ, लेकिन जो अच्छा था इनको अच्छा मिला, जो बुरा था इनको बुरा मिला। तो ऐसा मन से होना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म होती है। आगे तीसरी गाथा यमक वर्ग यानी माला वर्ग, तीसरी गाथा में पढ़कर आपको समझाता हूँ। मुझसे जो हो सकता इतना समझाऊं। ये थाई एडिशन है, इंडियन एडिशन नहीं है। अपोचिम अवधिमं अजीनिमं अहासिमे ये च तम् उपयन्ति वेरे तेषं सम्मति। अकोचिमं अवधिमं अजीमं अहासिमे ये च तम् उपयन्ति वेरे तेषं न सम्मति। भगवान कहता है, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे हरा दिया, इसने मुझे लूट लिया। ऐसी बातें जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो मन में गांठें बांधते रहते हैं, उनका वे कभी शांत नहीं होता। समाजशील सहनशील जीवन जीना चाहिए। खास घर में बोझ लोगों का
जीवन ऐसा समाजशील सहनशील होना चाहिए। तो सही बोल है और वही जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसका भावार्थ आगे पढ़ते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में विहार करते थे तब थूलितिश नामक चचेरे भाई जो वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। बड़ी उम्र में बना था, मैं तो बूढ़ा हूँ, लोग मेरा सत्कार करेंगे, मैं क्यों करूँ। लेकिन बूढ़ा चीवर सबसे बड़ा है, यंग लड़का है, इंसान बूढ़ा है, तो इनको आदर देना चाहिए, क्योंकि चीवर का सम्मान है, व्यक्ति का नहीं, उम्र का नहीं। संसार में उम्र का सम्मान होता है। इसलिए जब अपने घर भिक्षु आते हैं तो दो हाथ छोड़कर वंदामी भंते बोलना चाहिए। जब बैठते हैं पानी वगैरह देते पूरे फैमिली को आकर पंजाब प्रणाम करना चाहिए। अगर ज्यादा सदा है तो अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन तुम चीवर को वंदन करते हो, इसलिए हर उपासक को चीवर को वंदन करना चाहिए। मैं 2000 साल पहले, 2300-2400 साल पहले सम्राट अशोक का उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्षावास कार्तिक पूर्णिमा को दूसरा वर्षावास खत्म होता है। उसी दिन सम्राट अशोक और उनका सैनिक सेनापति दोनों जा रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा थी, गद्दे पर चीवर जा रहे थे तो कुछ टूटा हुआ था, देख लिया अशोक ने। पूछा, सेनापति ये क्या जा रहा है? कि चीवर जा रहा है। अशोक घोड़े से नीचे उतरा और उस दिशा को वंदन किया। तो सेनापति ने कहा, महाराज आपने गधे को वंदन किया। तो अशोक ने कहा, तूने एक राजन का अपमान किया, कल से तुझे कोर्ट में 7 दिन तक हाजिर रहना है, 6 दिन अलग अलग पशुओं के सर लाना है, बेचकर पैसा जमा करना है, 7वें दिन इंसान का सर लाकर पैसा जमा करना है। 6 दिन अलग अलग पशुओं के सर लाए, गाय, बकरिया, भेड़, गाय, भैंस, बैल जो था सब लाए, वो बिक गए। लास्ट दिन इंसान का 3-4 दिन बिका नहीं, वो फेंक कर आया और वंदन करके बोला, महाराज मुझे क्षमा करो, इनको कोई नहीं लेता, इनका कोई मालिक नहीं है। समझा, इनका कोई मालिक नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है, वंदन करता है भगवान के चीवर को, तेरे बाप का क्या जाता है। इसलिए धर्म को श्रद्धा से आदर से वंदन करना चाहिए। जहाँ भी भिक्षु मिले तो हाथ जोड़कर वंदामी भंते कहना चाहिए और यथाशक्ति दान देना है। भले 10 रुपया दान दो, लेकिन श्रद्धा से। ऑनलाइन कोई भिक्षु का मैसेज आता है तो इसमें भी श्रद्धा से कुछ दो। इतने पैसे तो मावा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू में बहुत जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कुशल कर्म जो दान कर्म होता है तो भिक्षु को ज्यादा हो जाता है। लेकिन जिनको भिक्षु का मैसेज मिलता है तो अभी हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन होता है, तो थोड़ा सा सिर्फ 10 रुपये दो, महीने में 10 दो, लेकिन दो। आप दान करोगे तो भिक्षु बढ़ेंगे। गुजरात में सिर्फ 3 ही भिक्षु है। अगर आप दान धर्म नहीं करेंगे, भिक्षु को घर निमंत्रित नहीं करेंगे तो धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। गुजरात में 120 बुद्ध विहार यानी स्कूल है, स्टूडेंट है, लेकिन टीचर भिक्षु नहीं है, सिर्फ 3 है। मैं भिक्षु संघ को आह्वान करता हूँ कि गुजरात में दूसरे महाराष्ट्र आदि से भिक्षु भेजो और यहाँ के गुजराती लोगों को कुछ समझाओ तो धर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ के लोग मिथ्या दृष्टि में है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन हम आशावादी है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। एक दिन उस आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा, तब ये दुखी होकर भगवान के पास गए। वो किसी को मान सम्मान आदर नहीं देता था, तो कोई भिक्षु ने इसे डांटा तो वो रोने लगा और भगवान के पास गया। लेकिन भगवान तथागत बुद्ध ने थूलतिश को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उसने क्षमा नहीं मांगी। इस पर भगवान ने उन गाथा को सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। अभी वो क्षमा नहीं मांगता, ऐसा कहता वो पूर्व जन्म में भी ऐसा इसने किया था। जो व्यक्ति यह सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे धोखा दे रहा है अथवा दिया और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया है, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की कर रहा है और भविष्य में करेगा, जो ऐसा सोचते हैं रहेगा वह कभी भी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। सभी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह सोचे
कि उनके पैर में कांटा चुभ रहा है। अतः जमीन पर चर्म बिछाया जाए, लेकिन उतना चमड़ा कहां से मिलेगा जो संपूर्ण जमीन को ढक सके। क्या ही अच्छा होता यदि वह जान ले कि छोटे छोटे चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना पैर के कांटे चुभे जा सकते हैं। तो चप्पल चमड़े के होते, इसमें कांटे नहीं गिरते, कांटे टूट जाते या आड़ा हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान द्वेष क्रोध को नष्ट कर दे और बाह्य शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकता है। अंदर का शत्रु, अंदर का इनका मन का जो मैल है वह इंसान को खत्म करता है। बाह्य शत्रु को तो लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर को शत्रु को लड़ना बहुत गंभीर है। ऐसा न कर, क्रोध को अपने अंदर पालकर उसने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्र को धोखा दिया, यह सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहे तो यह कभी भी संभव नहीं होगा, अपितु शत्रुओं की श्रृंखला ही बढ़ती जाएगी। क्या बोले? ऐसा सोचता है, इन लोगों को शत्रु बढ़ते जाते हैं। आज तक दुनिया के इतिहास में सामान्य व्यक्ति को क्या, बहुत बड़ा सम्राट भी अपने सभी दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सका। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना हाथ पैर मुंह वाला, अर्थात जिनका कोई रूप ही न हो, ऐसे द्वेष या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दे। सम्राट अशोक कितने बड़े देश का राजा था, फिर भी इसको मरना पड़ा। चिवर लड़के लड़के को भिक्षु बनाया, श्रीलंका भेजा, खुद चिवर पहनकर जन्म मरण चक्कर से मुक्त होने के लिए प्रयत्न किया, एक बेड में चित गया और पुनः जन्म हुआ। कितना मन देखो, तभी उसे शांति मिलेगी। सामान्य जन्म के लिए यद्यपि यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति जिसके हाथ पैर पर दम गले जा रहे हो और वह चाहे भी दवाई की एक पुड़िया खाए तो ठीक हो जाए, तो यह संभव नहीं है, लेकिन निरंतर औषधि के सेवन से ही ठीक हुआ जा सकता है। एक बार दवाई या औषध देने से कुछ नहीं होगा, बार बार मिट जाता है, तब तक औषधि या दवाई लेना चाहिए, ऐसा भगवान का, डॉक्टर का कहना है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग द्वेष से संस्कारित, प्रभावित एवं पल्लवित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र या कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग द्वेष नष्ट करने लगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। एक बार सुनने से, एक बार करने से कुछ होने वाला नहीं है, बार बार करने से परिणाम होता है। मनोपुकम्बा धम्मा, बार बार करना चाहिए। जैसा तुम करेंगे वैसा तुम बनोगे। बार बार करना। धम और धान एक है। धान हम बिना दिन में 2 बार 3 बार इंसान खाते हैं, ऐसे धम को बार बार सुनने से और समझने से, स्पष्टता आने से, श्रद्धा बढ़ने से व्यक्ति धर्म की ओर जाता है। इसलिए बार बार धम सुनना चाहिए। चतुर्निपात में भगवान कहते हैं कि 4 एंगल से व्यक्ति श्रोतापति हो सकता है। बार बार सुध पठन करने से, अर्थ समझने से, बार बार धम सुनने से, सुने हुए धम अन्य व्यक्ति को कहने से, और ध्यान साधना, धर्म अभ्यास से, ध्यान साधना से हो सकता है। तो ये 4 मार्ग वर्षावास में भिक्षु और उपासक को मिलकर वो मार्ग पर चलना चाहिए, तो ही प्रबुद्ध नागरिक इंडिया में पैदा होगा और भारत बोधमय बनेगा, वरना बोलने से कुछ नहीं होगा। हम ज्यादातर गुजरात में देखते हैं कि लोग जय भीम का नारा लगाते हैं। अच्छी बात है, जय भीम ने बुद्धिज्म दिया, लेकिन भीम पूजा गलत है, बुद्ध पूजा सही है। यहाँ सुरेंद्रनगर में हम देखते हैं बुद्ध अलग है, अम्बेडकर अलग है। ऐसे मूर्ख लोग स्टेच्यू रखकर काम कर रहे हैं। भगवान इनका भला करे, कभी न कभी इनमें सद्बुद्धि आए और बुद्ध के मार्ग पर वो आए, ऐसी हमारी करुणा इनके पर है। क्योंकि हम भिक्षु है, भिक्षु किसी को वैर नहीं रखते, सब पर करुणा रखते हैं। अतः साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना वह निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ध्यान साधना में धैर्य और निरंतरता डेली होना चाहिए। धैर्य रखना, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा अच्छा नहीं, तभी तुम निर्वाण यानी राग द्वेष मोह
खत्म होगा और निर्वाण वर्तमान में ही मिलता है। निर्वाण वर्तमान में ही मिलता है, पीछे नहीं मिलता। इसलिए हर व्यक्ति को इनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, आगे चौथी गाथा। अकोक्षिम अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तन्नुपम्यन्ति वेरन्ति सुखसम्पति। अकोक्षिमं अवधि च अवजिमं आसिमे ये चंदनपि वेरन्ति सुखति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, ऐसा जो मन से नहीं सोचता उनका वैर शत्रुता शांत हो जाता है और वो निर्वाण मार्गी होता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। तो इस गाथा में पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इसलिए वैर भूल जाओ, वैर वालों को भूल जाओ। कोई गाली देता है तो तुम गाली मत दो, कोई क्रोध करता है तो तुम क्रोध मत करो, कोई ईर्षा करता है तो तुम ईर्षा मत करो। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना विचार तुरंत नहीं उत्पन्न हो सकती, लेकिन किसी शत्रु के द्वारा पहुंचाए गए आघात को पत्थर में खुद अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़ करने नहीं रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जैसे मिट्टी या रेत पर उस लिखे की भांति क्रोध आदि कुछ क्षण भले ही रहे, लेकिन क्षण भर के बाद मिट्टी पर लिखे अक्षर जैसे मिट जाते हैं, उसी प्रकार प्रयास कर शत्रु के प्रति वैर भाव भुला देना चाहिए। किसी का प्रति वैर याद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग वैर को बार बार याद कर कर इसको मजबूत बनाकर बड़ा कर कर अनहोनी कर देते हैं, अपना भी बुरा करते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। छोड़ देना चाहिए। क्रमशः प्रयास से एक ऐसा समय आएगा जब क्रोध आदि क्लेश जैसे समुद्र में लहर या पानी के ऊपर खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही होगा अगर तुम ये कर देंगे कि पानी पर जो लिट्टी का तुरंत फल देता है, ऐसे ही क्रोध ऐसा हो जाएगा, फल नहीं देने लगेगा। रेखा क्या खींची, उसी समय पानी भर गया, उसी पर क्रोध क्या आया, उसी प्रकार शांत हो गया। यही परम शांति की अवस्था का द्योतक है। संसार में रहते हुए ऐसा कतई संभव नहीं है कि हमारा अहित न होगा। इस संसार में हम रहते हैं तो हित अहित होगा ही। संसार में हर लोग सही नहीं है। अगर धर्म देशना होती है तो 100 में से 10 लोग सुनते हैं ठीक तरह से, 10 में होगी, 90 में नहीं हुई। तो धर्म देशना सुनने में 4 प्रकार के लोग आते हैं। कोई बातों के लिए सुनने आते हैं, कोई कुछ छानबीन के लिए सुनने को आते हैं, कोई ग्रहण करने के लिए सुनने को आते हैं और कोई वाद विवाद करने के लिए सुनने को आते हैं। तो ऐसे कोई न कोई सुनने आता है। हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, इनको कैसे इनके सामने हमें बर्ताव करना है ये पता होना चाहिए। इसलिए भिक्षु को क्षमाशील सहनशील जीवन जीना चाहिए। यह संसार का स्वभाव है। यहाँ दुख है, समस्या है। जैसे आप आंख खोले और सामने ही वस्तु को न देखे, ऐसा नहीं सकता। इसी प्रकार संसार में जीते जी यह संभव नहीं है कि आप बिना समस्या से रह सके। इस संसार में दुख है, इसलिए दुख सुख में भगवान कहते हैं जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, मन भी दुखा, युगो भी उगो भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। संसार में दुख है, वो ठोस सत्य है, इसलिए भगवान यहाँ सत्यवादी है। दुख का कारण है तो भगवान यहाँ हेतुवादी है। दुख का मार्ग है तो भगवान यहाँ आशावादी है, और अष्टांग मार्ग इसका उपाय है तो भगवान यहाँ क्रियावादी है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म आशावादी है, नास्तिकवादी नहीं है। बहुत से लोग भगवान के धर्म को नास्तिकवादी और स्त्री विरोधी दिखाते हैं, वो गलत है। 2 दिन पहले कबीर आश्रम में एक संत गुजर गए हैं बढ़वाड़ में, तो मुझे निमंत्रण मिला था, मैं वहां गया था। तो मुझे सवाल पूछा गया कि कबीर जी ने बुद्ध की भी टीका लिखी है कि बुद्ध शून्यवाद को मानते हैं। मैंने पूछा शून्यवाद मतलब कि कुछ नहीं, सब समाप्त। मेरे को आप गलत अर्थ निकाल रहे हो। शून्यवाद का मतलब ये नहीं है, 4 शून्यता थी। इसको मैंने पढ़कर इन लोगों को समझाई, तब इन लोगों को पता चला।
मेरे बाद में किसी ने लिखा होगा कबीर जी ऐसी टीका कभी नहीं करते, लेकिन क्या करें, पुस्तक है, सबको अपना मतांतर चलाना है तो होता रहता है। एवं निंदा आदि के बिना जी सके, अतः यह प्रयास होना चाहिए कि किसी के द्वारा किए गए निंदा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अंदर कम से कम समय टिकने देना चाहिए। अगर हम में क्रोध आता है, ईर्षा आता है तो लंबी नहीं चलाना, जिसे याद नहीं करना, यहाँ एक बार ही भुला देना। जब तक आप ऐसे संस्कारों को भूलेंगे नहीं तब तक इसकी गांठ नहीं बनेगी। अगर नहीं भूलेंगे तो गांठ बनेगी, भूलेंगे तो गांठ नहीं बनेगी। आपका भला होगा वरना आपका भला नहीं होगा। यदि कोई हमारा अहित कर देता है तो क्रोध किए बगैर यह देखना चाहिए कि क्या उसका समाधान या उपचार हो सकता है। यदि संभव है तो उसे संवारने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। यदि उनका निदान संभव है तो व्यर्थ में क्यों दुखी या कुपित होकर रहे। उदाहरण के लिए, यदि किसी मित्र ने आपकी बहुमूल्य चीज को खो दी हो, उस पर गुस्सा करने की अपेक्षा उसे कैसे खोज निकाला जाए। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मित्रता बिगड़ेगी, खोजेंगे तो मिल जाएगी और मित्रता रहेगी, शत्रुता खत्म होगी। इस पर विचार करना चाहिए, न कि क्रोध और अधिक अपनी हानि करनी चाहिए। जो मित्र पर क्रोध करेंगे वो खुद की हानि करेगा, मित्र भी चला जाएगा और अपने चित्त में क्रोध भी रहेगा। वैसे यदि कोई बहुमूल्य चीज जलकर राख हो गई हो तो उसका कोई अब उपचार या समाधान न बचा हो तो अपना कर्म फल मानकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर जल गई है, ठीक है, मेरे कर्म में नहीं था, जल गया, जाने दो। लेकिन क्रोध करने से, ये क्यों किया, मारने कूटने पीटने से कुछ नहीं होगा। बहुत से इंसान ऐसे करते हैं। एक जगह एक बच्चे ने ऐसा किया था, एक नोट आग में डाल दी गलती से, छोटे पिता ने बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा, ये नहीं करना। 7 साल से कम साल का बच्चा अच्छा बुरा नहीं जानता, इसको मारने से कुछ नहीं होगा। इसको खाने की चीज से समझाना चाहिए, वो समझ सकता है। न कि क्रोध अपने अंदर परिवार के वातावरण में परेशानी पैदा करना चाहिए। सुखी जीवन जीने की यही कला भगवान बुद्ध ने उपदेश की है। इसलिए जगत में कभी किसी से वैर मत करें, कभी किसी से वैर न रहे और अच्छा पॉजिटिव मन से जीवन जिए, वो ही सही जीवन होगा, ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई है। हम कल पढ़ेंगे 9 बजे से 9:45 तक, पौने घंटे या 1 घंटे पढ़ेंगे। आज यहाँ हम ये समाप्त करते हैं गाथा का, समाप्ति गाथा गाएंगे लास्ट में। आज हमने जो दम सुना है, सुने हुए ऑनलाइन सभी लोगों को कल्याण हो, मंगल हो, इनका कल्याण हो। मेरी समझाने की सिस्टम, मेरी हिंदी की सिस्टम से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है